बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर से ये मौका दिया है कि हम उसके कलाम की बातों को सीख कर बाबरकत हो सकते हैं। जब हम इल्हामी कुतुब का मुतालिया करते हैं या बहुत से अदयान जो इल्हामी होने का दावा करते हैं, उन इल्हामी कुतुब में बहुत से वादे किए गए हैं और उन वादों की तकमील की कुदरत भी खुदा ताला को हासिल है। चूँकि बाइबल में लिखा है आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। खुदा के सारे वादे हाँ और आमीन के साथ हैं। जब हम इन कुतुब में खुदा के वादों को, उसकी सफ़ात को देखते हैं तो इस्लाम, मसीहत और यहूदियत में इन तमाम अदयान में जो शख्सियत जिसको इन अदयान के मानने वाले अपना जद्द अमजद समझते हैं, उस शख्सियत का नाम खुदा का अजीम बंदा इब्राहिम। और जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया तो उसके साथ कुछ वादे किए गए थे और उन वादों में से एक वादा ये था जो कि पैदाइश की किताब में है, 12वें बाब में है। और यहाँ पर जिक्र है, ज़रूरी है जब किसी ज़ात की बात की जाती है तो किस तरह से खुदा ने उसको बुलाया, खुदा उसके साथ मुखातिब हुआ, क्या बातें हुई और उन बातों में खुदा ने कौन कौन सी बरकत का वादा किया। ज़रूरी है कि हम जब इस बड़ी शख्सियत को अपना जद्द अमजद मानते हैं तो फिर सीखें। 12वें बाब में पैदाइश की किताब है और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा, मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइसे बरकत हुआ, जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। खुदा, बाइबल का खुदा कभी लानत नहीं करता। इससे मुराद ये है कि जो बुरा चाहेंगे वो बुराई उन पर ही आ जाएगी, ये असल में बात है। और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से, तेरे ज़रिए से, तेरी नस्ल के ज़रिए से बरकत पाएंगे। और अगर आप बाइबल के तालिब इल्म हैं तो कौन सी बरकत यहाँ पर बात की जा रही है? खुदा ने बुलाया, इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और बाइबल ये कहते हैं इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। खुदा है जो रास्तबाज ठहराता है, कोई इंसान ठहरा नहीं सकता। तो इब्राहिम ईमान लाया और खुदा उसे रास्तबाज ठहराता है। यह है बरकत जो खुदा ने दी है। और फिर इसी बरकत में जब हम देखते हैं अमाल की किताब में तो वहां पर 3रा बाब है और उसकी 25वीं आयत में हम देखते हैं कि किस तरह से कलाम खुदा में लिखा है। आज का हमारा जो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे वो है शिफा। और ये जो वादा है, सब कबीले, कौमें बरकत पाएंगी, बरकत ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहराए जाएंगी। इस बात को हम देखेंगे कलाम की रोशनी में। और फिर आज ये किस तरह से पूरी हो रही है, ये भी आज खुदा जो ला तब्दील, जो अपने वादों को पूरा करने में सच्चा और कादिर है, वो खुदा जिसको इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा लिखा और पुकारा गया, जिसके बारे में लिखा है उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, जिसके बारे में लिखा है
कि वो खुदा जो तमाम दुनिया से मोहब्बत रखता, जो अपना सूरज नेकों और बदों सब पर चमकाता, इसलिए कि इंसान जाने कि उसकी मोहब्बत के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन उन दरवाजों से दाखिल होने के लिए रहनुमाई क्या है। अमाल की किताब 3 बाब, यहां पर लिखा है, तुम नबियों की औलाद, स्लाइड प्लीज, तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। ये इमाल की किताब में पैदाइश का जो वादा खुदा ने किया था, यहूदी नस्ल के लोग, यहूदियों से बात हो रही है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, किस तरह से याकूब का नाम बदला गया जो खुदा का बंदा था। तो इस्राएल नबियों की औलाद, दुनिया के सब घराने, दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। और अगर आप सूरह अल बकरा उसकी 136 आयत देखें, सूरह अल माइदा, सूरह मरियम में देखें, तो आप पर बहुत सी बातें खुल जाएंगी। अब यहां पर वादा, सब घराने, दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। और बरकत मैंने पहले बताया कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, ये बरकत है। और फिर यीशु अल मसीह के बारे में जब हम देखते हैं तो लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। अब ये बात जब लिखी गई है तो ये खुदाई सिफ्त है, खुदा है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल में एकसा है। और जब कहा गया रूह अल्लाह, कलमतुल्लाह, खुदा का कलाम, सूरह अल इनाम 115 आयत, खुदा की बातें बदलती नहीं, उसका कलमा भी बदलता नहीं, उसकी रूह खुदा का रूह, उसका रूह हमेशा से हमेशा तक खुदा का रूह, खुदा की तरह। और यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह कल, आज बल्कि अब तक यकसा है। अगर ये दावा है, अगर ये लिखी हुई बात है, तो क्या ये पूरी भी होती है? परख जरूरी है, इम्तिहान जरूरी है, फक्त बातें, तालीमात या उन वादों की तकमील माजी, हाल और मुस्तकबिल में यह जरूरी है परख हो, जाना जाए, इम्तिहान किया जाए। परख कर देखो, चख कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। जो लिखा है अगर वो पूरा ना हो तो मैं आज पूरी दुनिया से कहता हूं कि उसको मानने की जरूरत नहीं, वो फिर खुदा का कलाम नहीं हो सकता। अस्तिस्ना की किताब से मैंने पिछले प्रोग्राम्स में आयात दी थी कि जो पूरा ना हो वो खुदा का कलाम नहीं है। तो यीशु मसीह कल, आज बल्कि अब तक यकसा, वो उस वक्त भी सूरह अल इमरान 49 वर्स शिफा देते थे। मत्ती की अंजील 9वां-10वां बाब शिफा देते थे, अनाजील शिफा देते थे यीशु मसीह। और हमने देखा कि किस तरह से 2 हफ्ते पहले एक शख्स, ना मसीही, ना मुसलमान, ना यहूदी, लेकिन यीशु मसीह ने बोन कैंसर से उसको शिफा दी। तो यीशु मसीह कल, आज बल्कि अब तक यकसा है। और मत्ती की अंजील 9वां बाब 35वीं आयत, यहां पर लिखा है, और यीशु मसीह शहरों और गांव में फिरता रहा, उनके इबादत खानों में तालीम, स्लाइड प्लीज, देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। यह लिखा है। और हमने देखा कि यीशु मसीह ने, जो शख्स बोन कैंसर, डॉक्टरों ने कहा कोई इलाज नहीं, यीशु मसीह शिफा देता था। माजी, वो कल, आज बल्कि अब तक यकसा है। माजी में पढ़ते हैं शिफा देता था और आज हाल में भी वो शिफा देता है। तस्दीक जरूरी है, परख जरूरी है। अगर वो है सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर, खुदा अजली और अबदी सिफ्त अगर है तो परख जरूरी है। और परख हमने देखा कि
बोन कैंसर, डॉक्टर्स ने कहा कोई इलाज नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने शिफा दी। और फिर हमने देखा कि दुनिया के सब घराने निजात पाएंगे, घराने की निजात। यह हम देखते हैं, अमाल की किताब है और इसका 16वां बाब है। यहां पर लिखा है, उन्होंने कहा घराने की निजात का वादा और तकमील, सब घराने निजात पाएंगे। आइए देखते हैं। उन्होंने कहा खुदामंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। अगर इस बाप का, इन आयात का पस मंजर आप देखें तो ये फिलिपी शहर के कैद खाना में यीशु मसीह के शागिर्द कैद थे, और जब वो दुआ कर रहे थे तो बड़ा भूचाल आया और जो कैद खाना था वो हिल गया, दरवाजे खुल गए, और जो वहां पर दरोगा था, जो इंचार्ज था, उसने अपने आप को मार लेना चाहा। उस वक्त रोमी कानून ये था, जब मैं बात करता हूं पस मंजर की, इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि पस मंजर जरूर देखिए किस दौर की बात है। तो रोमी कानून ये था कि अगर जो सिपाही या इंचार्ज दरोगा है, अगर कैदी भाग गए तो उनकी जो सजा है उस ऑफिसर को मिलती थी। तो उसने अपने आप को मार लेना चाहा, लेकिन शागिर्दों ने उससे कहा कि तू, हम यहां हैं, हम भागे नहीं हैं, हम मौजूद हैं, दरवाजे खुले हैं, लेकिन हम मौजूद हैं। जब शागिर्दों ने यह कहा तो फिर उन्हीं शागिर्दों ने कहा कि यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पा जाएगा। हम कैद में तो हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारे पास क्या है। खुदा हमारे साथ है। ये उसकी कुदरत तूने देखी है कि क्या मौजज़ा हो गया। हम भाग सकते हैं, हम जा सकते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं हमारा खुदा, अगर हम कैद में हैं वो हमारे साथ है, अगर हम आज़ाद हैं वो हमारे साथ है, अगर हम ज़मीन पर हैं वो हमारे साथ है, अगर ज़मीन को छोड़ जाते हैं फिर भी हम उसकी हुजूरी में हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए जिंदगी 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 और जिंदगी को मुमकिन कर दिया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उसने फरमाया, ए कब्र तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। यही शागिर्द जिंदगी का पैगाम इस रोमी ऑफिसर तक पहुंचाते हैं, और उसने अपने सारे घराने समेत ईमान लाकर बड़ी खुशी की। इसके बाद एक और बयान हम देखते हैं, अमाल की किताब में ही लिखा है, उसने हमसे बयान किया कि मैंने फरिश्ते को अपने घर में खड़े हुए देखा। खुदा आसमान से देखता है, फरिश्ते पैगाम रसानी करते हैं, और यह पैगाम एक शख्स, उसका नाम कर्नेलियस, यह भी सूबेदार था रोमी पलटन में। फरिश्ते को अपने घर में खड़े हुए देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में आदमी भेजकर शमाउन को बुलवा ले, जो पतरस कहलाता है, वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। ये आसमान से ये रोमी शख्स है, बुत परस्त कौम थी, अपने बादशाहों की परस्तश भी करते थे। और अगर आप कर्नेलियस के नाम का मतलब जानना चाहें तो यूनानी में इसका मतलब है सूरज की किरण या सिंक। सूरज की भी बतौर देवता परस्तश की जाती थी, और यह रोमी तहजीब में उस दौर में एक मुअज़्ज़ज़ नाम समझा जाता था। और सींग उस दौर में, सींग अनॉइंट करने के लिए, चीजों को पाक करने के लिए उसमें तेल डाला जाता था। तो ये दोनों जो नाम हैं, ये देवताओं और मंदिरों से इनकी मुनासबत है। लेकिन शायद ये शख्स उस दौर के रोमी मज़ाहब, कसरत परस्ती, यूनानी फलसफे की तालीमात, दीगर तालीमात में जुस्तजू में लगा रहा। और जब इन तालीमात में
उसकी रूह की प्यास ना बुझी तो फिर वो यहूदी कुतुब की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसने वो कुली तौर से बातों को जानता तो नहीं था, शायद वो समझता भी नहीं था, लेकिन खुदा को जान लेने की प्यास उसके अंदर थी। हकीकी खुदा की आशनाई उसके अंदर जन्म ले रही थी। और जब भी किसी रूह के अंदर प्यास पैदा होती है, खुदा को जानने की तड़प पैदा होती है, तो मैं आज पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं, यह शख्स रोमी शख्स है, यहूदी नहीं है, लेकिन इसकी रूह के अंदर यह प्यास है। ऐ खुदा, तू जो खालिक है, तू जो मालिक है, तू जिसको हम मानते हैं, दुनिया मानती है, मैं सच्चाई में तेरी जात से वाकिफ होना चाहता हूं। और बाइबल में लिखा है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें तुम पर आश्कारा करूंगा। वो बातें जो तुम्हें फलसफों में नहीं मिलती, वो बातें जो तुम्हें फलसफों के साथ साथ मजहबी रसूमात में नहीं मिलती, वो बातें, वो मकासद जो तुम हासिल करना चाहते हो, तुम्हें मराकबों में नहीं मिलते, हदिये देने में नहीं मिलते। खुदा हकीकी तड़प को देखता है। फिर आसमान से फरिश्ता आया। खुदा आपकी दुआ, आपकी तलब को देखता है, और यहां पर लिखा है वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। वो बातें जो आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपकी बरादरी के लिए, आपके शहरों के लिए, आपके मुल्कों के लिए बाइस बरकत और निजात हो सकती हैं, वो बातें सुनने के लिए आसमान ने कहा कि तू इस शख्स को बुला। आज बहुत से चैनल्स हैं, बहुत सी तालीमात हैं, बहुत सी डिनोमिनेशंस हैं, बहुत से फिरके हैं, लेकिन अमन, सलामती, खुदा की तरफ से शिफा, खुदा की तरफ से निजात, खुदा की तरफ से बरकत, खुदा की तरफ से मोहब्बत, खुदा की तरफ से बर्दाश्त, खुदा की तरफ से वो इलाही मोहब्बत जो बेगर्ज और दूसरों को संभाल लेने वाली, बचा लेने वाली है, उस पर आज भी सवालिया निशान है। वो बातें जो बातन को बदल देती हैं, वो बातें जो सोचों को बदल देती हैं, वो बातें जो एक तबाह बर्बाद जिंदगी को, जिसकी मंजिल तारीकी और जहन्नम है, उसको खुदा की बादशाहत, हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देती हैं। वो बातें सुनने के लिए कौन से कान आज तैयार हैं, कौन सा घराना तैयार है, कौन सा मुल्क और शहर तैयार है। खुदा देख रहा है, मुझे कोई पुकारे तो मैं अपनी कुदरत को जाहिर करूं। वो बातें तुझे कहेगा जिनसे तू और तेरा घराना निजात पाएगा। दुनिया के सब घराने निजात पाएंगे। क्या यह शिफा की कुदरत यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा इन वादों की तकमील माजी ही का हिस्सा थी, आज भी हो रही है। मैंने फिर कहा, पहले भी अर्ज किया कि परख जरूरी है, वादों की तकमील को देखना जरूरी है, और मैं ऐसी तालीम और ऐसे खुदा को मानने के लिए तैयार नहीं जो कहे कि मैं शाफी हूं और शिफा ना दे, जो ये कहे कि मैं गुनाह माफ करता हूं लेकिन गुनाहों की माफी का यकीन ना हो, जो ये कहे कि मैं आसमान से आया हूं, जो मुझ पर ईमान लाएगा मैं उसे अपने साथ आसमान पर ले जाऊंगा, मैं ऐसे खुदा को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यीशु मसीह ने सलीब पर जो डाकू उसके साथ था, जब वो यीशु मसीह पर ईमान लाया तो यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने फरमाया आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, जहां मैं हूं वहां मेरे मानने वाले भी होंगे। वाजे किया मैं आसमान से आया हूं, और डाकू से कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु मसीह कल
आज बल्कि अब तक यकसा है। ये फक्त एक तालीम है या आज इसकी तकमील भी होती है। वो शाफी था, घराने को निजात देता था। आज क्या ऐसा हो रहा है? हमने देखा बोन कैंसर से शिफा और फिर सारे घराने की निजात। क्या यह फक्त तालीम है या ख्वाब है जिसकी तकमील नहीं? शायद हो या ना हो, ऐसा नहीं। खुदा के वादे आमीन और हां के साथ हैं और आसमान और जमीन टल जाएंगे। मेरे यीशु ने कहा था मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। वो कल, आज बल्कि अब तक यकसा है। जिस शख्स को बोन कैंसर से शिफा मिली हमारे साथ है और उनका खानदान निजात पा गया, उनका भी एक नुमाइंदा हमारे साथ है। खुशामदीद कहते हैं पास्टर नीरज, कैसे हैं आप? डॉक्टर डैनियल, आपका धन्यवाद। और मैं जिंदगी टीवी का और परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं कि एक बार फिर आपके सामने रूबरू होने के लिए मौका मिला। बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, जब यीशु मसीह ने आपको बोन कैंसर से शिफा दी, डॉक्टर्स आपने कहा था कि उन्होंने कहा था कोई इलाज नहीं है, कैसा लगा आपको? कैसा महसूस हुआ? पूरी दुनिया को बताइए। जब उन्होंने कहा तो मैं तो बहुत उदास हो गया और उस समय में बहुत परेशानी में थे। तो आप जानते ही हैं, एक दुखी इंसान उस समय किस तरह से फील कर सकता था। दुनिया को बताइए ना, कि बताइए क्या महसूस किया उस वक्त? कोई उम्मीद नहीं, कोई सहारा नहीं, कैसा महसूस हुआ? उस समय कोई आस मतलब थी नहीं ना। उस समय कोई मतलब आस ही नहीं थी कि अभी जिंदगी जो है संवर भी सकती है। और सब तरफ से जो रास्ते थे ठीक होने के वो बंद हो चुके थे। लेकिन उस समय में जैसे मैंने पहले बताया था कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को भेजा और उस समय में परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। वो बहुत ही मतलब अचंभे की बात थी उस समय में। तो कैसा महसूस हुआ आपको जब यीशु ने बोन कैंसर ना रहा, शिफा मिल गई? दिल के अंदर क्या बात आई उस वक्त? क्या फीलिंग्स थी, एहसासात थे, जज्बात थे? वो बताइए पूरी दुनिया को। उस कुछ टेक्निकल समय जो फीलिंग थी उसको बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कोई लफ्ज जो आपकी जुबान पर आते हैं? क्योंकि वो जो फीलिंग थी उसको मैं अपने मुंह से कैसे बयान कर सकता हूँ। वो खुशी जो थी उस समय, जो मेरे जीवन में प्रभु ने किया, हाँ जी, वो जो फीलिंग थी वो इतनी खुशी की थी, इतनी मतलब आनंदित वाली थी, जिसका मैं बयान कर ही नहीं सकता। क्योंकि एक उस समय का जो मेरा हालात था, जो बीमार में था पड़ा हुआ, उस समय बहुत ही ज्यादा दुखी था। और उसके बाद एकदम मतलब ठीक हो जाना, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मतलब फीलिंग हो सकती है। उस खुशी को मैं मतलब बयान ही नहीं कर सकते। इतनी मतलब खुशी मेरे जीवन में आई और मैंने अपने परिवार को उस खुशी को जाहिर किया। बहुत शुक्रिया, उस समय में बहुत शुक्रिया। आपने परिवार को बताया कि ये खुशी यीशु मसीह ने दी है। और नाजरीन, ये वादा है कि तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। अब आपके भाई भी हमारे साथ हैं। अब जब आप इससे मैं पहले पूछूंगा, आपने जब यीशु मसीह के बारे में खानदान को बताया तो आपके खानदान में से कितने लोग यीशु मसीह के पास आ गए? फिर आपके भाई से भी बात करेंगे, पहले आप बताइए। जब मैंने विश्वास किया उस समय में बताया, और प्रभु के बारे में हमें उस समय पता नहीं था। लेकिन जब ये हमारे घर में ये चिन्ह चमत्कार हो गया तो मैंने बताया कि प्रभु ने हमें चंगा किया, परमेश्वर ने ठीक कर दिया। प्रभु जो है ना, प्रभु, सुनिए पास्टर नीरज, हाँ जी, प्रभु एक सादा सा प्रभु, भगवान, खुदा, सब कुछ ये एक नाम है, लेकिन उसका नाम लें आप, यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह ने जब चंगाई दे दिया तो मैंने अपने फैमिली को बताया, परिवार को बताया, मेरी मम्मी और मेरे पापा जी और मेरे भाई जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, तो सब लोगों को बताया कि किस तरह से परमेश्वर ने चंगा किया। और जब सबको बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं, हम भी प्रभु यीशु को मिलना चाहते हैं। तब हमने उस समय प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके
ध्यान किया और प्रार्थना करी प्रभु यीशु मसीह से, और प्रभु ने मुझे ही नहीं बल्कि मेरे परिवार को भी छुटकारा दिया। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं, मुझे ही नहीं छुटकारा मिला, नजात मिली, मेरे खानदान को भी तू ईमान ला तो तेरा घराना नजात पाएगा। यीशु के अल्फाज, आसमान और जमीन, आसमान को तुम हर रोज अपने ऊपर देखते हो, जमीन जिस पर तुम चलते हो, सोते हो, जागते हो, जब उठते हो, जमीन मौजूद है, आसमान मौजूद है, लेकिन मसीह फरमा रहे हैं अगर तुम उठो, आसमान भी ना हो, जमीन भी ना हो, ये मुमकिन है, लेकिन मेरी बातें पूरी ना हो, ये हो नहीं सकता। यीशु मसीह के अल्फाज, आसमान और जमीन टल जाएं, खत्म हो सकते हैं, लेकिन मेरे अल्फाज, जिस मकसद के लिए मैं कलाम को भेजता हूं, वो मकसद पूरा होगा, क्योंकि ये खुदा के अल्फाज हैं, कलमत उल्लाह के अल्फाज हैं, जो खुदा का मुजस्सम कलमा है उसके अल्फाज हैं, जो कल आज अब तक यकसा हैं, ये उसके अल्फाज हैं, और वो आज दुनिया में इसको पूरा कर रहा है, क्योंकि उसमें ये कुदरत मौजूद है। तू ईमान ला, तेरा घराना भी निजात पाएगा। नीरज साहब, आपके साथ आपके भाई भी बैठे हुए हैं। हाँ जी। इनका क्या नाम है? भाई जी, आपका क्या नाम है? जी, अपने भाई से बात करवाइए। ये उनके भाई भी हमारे साथ हैं। पूरे खानदान को किस तरह से निजात मिल गई, यीशु से वाकिफ नहीं थे। बाज लोग यीशु मसीह को नबी मानते हैं, मसीही खुदावंद मानते हैं। क्या उनसे वाकफियत है? क्या ये जो शिफा है, ये जो निजात है, ये जो बरकत है, ये जो सलामती है, ये आसमान की बादशाहत का यकीन, क्या जो उनके वसीला से आसमान से पेशकश की गई है, बरकत दी गई है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं या नहीं है? आइए देखते हैं। शिफा दी यीशु ने और फिर खानदान को बचा लिया। भाई कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम इसरोन है। जी, बहुत शुक्रिया सरून भाई। आप ये बताइए कि आपके सारे घराने ने यीशु को कबूल कर लिया, निजात पा ली, ये कैसे हुआ? हाँ जी, हाँ जी। ये सब एक बहुत बड़ा चमत्कार है, जिसके वजह से हमारा सारा परिवार जो है अभी मसीह में है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसके साथ चल रहे हैं। ये बड़े भाई के जीवन में काम करने के, जब हमने बड़े भाई के जीवन में परमेश्वर का काम देखा, उसका चमत्कार देखा, उसके बाद हम सभी के जीवन में परमेश्वर का जो काम है वो हम सभी के जीवन में होने लगा। तब हम जाकर फिर प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया। कैसे विश्वास किया? क्या कैसे उसको ग्रहण किया, कबूल किया, खुदावंद माना, कैसे? पहले जब हमने देखा कि हमारे मेरे बड़े भाई को जो उनके पाँव में जो जिसको बोन टीवी कहते हैं, है ना, वो जो बीमारी थी, जो बड़ी बीमारी हो रखी थी, जिसकी वजह से वो परेशान था, जिसकी वजह से हम पूरे परिवार वाले परेशान थे और बहुत मुश्किल में, तकलीफ में थे। और जब हमने देखा कि एक सेवक आया और उन्होंने भाई से बात किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और जब इन्होंने उसको सुना, उसको ध्यान दिया और जब उस पर विश्वास किया, और जब उसने उस पर विश्वास किया तो इसके जीवन में, मेरे भाई के जीवन में परमेश्वर का चमत्कार सडनली हो गया। और जब चमत्कार हुआ तो हम सभी लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। तब हमारी सबकी इच्छा हुई कि हम भी जो क्या है आकर देखें, हम भी उसको सुने, हम भी उसको देखें कि क्या है। जब हमने उसके पास आए, जब हमने उसको सुना, जब यीशु मसीह के बारे में जब हमने जाना, तब हमें विश्वास हुआ कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के सारे दुखों का निवारण कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का छुटकारा करने वाला है। अगर वो जिसको डॉक्टर ने कहा था कि ये बीमारी की वजह से ये मर सकता है, इसके पाँव को काटा जाएगा, है ना,
जो ऐसी बीमारी थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने बिना किसी नुकसान के बिल्कुल चंगा कर दिया। तो हम सभी हैरान हो गए कि वाकई एक ही ऐसा परमेश्वर है जो ये सब कर सकता है। उससे पहले हम, जैसे कि आपको मेरे भाई ने बताया होगा कि हम कितने जगह पर गए, हम कितनों के पास गए और हमने क्या क्या किया, वो सब कुछ है ना, करने के बावजूद भी जब हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी चीज का कुछ नहीं हुआ, बल्कि और भी जब हम और भी ज्यादा परेशान हो गए, है ना, तब यीशु मसीह के पास आने के बाद जो चमत्कार हमने देखा वो बहुत लाजवाब था। और उसी के चमत्कार के द्वारा हमारा विश्वास जो क्या है परमेश्वर बढ़ा, और हम लोग जो क्या है प्रभु यीशु मसीह में आए और हमने उस पर विश्वास किया कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे जीवन का छुटकारा कर सकता है, हमारी बीमारियों को चंगा कर सकता है, हमारा उद्धार कर सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने ये बात की हमारे साथ। तो मैं चाहूंगा कि आप ये बताइए कि जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया, कैसे किया? कोई दुआ मांगी थी आपने कि वो आपकी जिंदगी में आए? कैसे यीशु को कबूल किया आपने, ये बताइए। नहीं, मैंने कोई दुआ नहीं मांगी थी। जब क्या प्रभु कहा ने आपने, मेरे क्या भाई को कहा ये? छुआ, जी जी। जब मेरे भाई को प्रभु ने छुआ, उसको चंगा किया, तब मेरे भाई ने उसकी अधिक जानकारी के लिए, बाइबल के अध्ययन के लिए वो चंडीगढ़ में आ गए। और यहाँ पर अध्ययन करते करते वो बहुत ज्यादा सीख गए। और जब वो प्रभु में बहुत बढ़ गए, तब उन्होंने आकर हमारे पास आकर हमें जो क्या है प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानकारी दी। मेरा इतना ज्यादा खास विश्वास नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि मैं इस लाइन में आऊं, है ना। लेकिन जब भाई ने मेरे को बताया, है ना, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे समझाया, उसके प्यार के बारे में क्या बताया, उसके क्या बारे में बताया, जब ये और बताइए। जानकारी थी माफ कि कीजिएगा भाई, हाँ जी, ये बताइए भाई ने यीशु मसीह के बारे में आपको क्या क्या बताया? चंद बातें वो बताइए अगर आपको याद हो तो। जी जी। मेरे भाई मेरे पास आए बाइबल ट्रेनिंग करते समय, जब ये कर रहे थे उस समय, जब ये घर आए पठानकोट में, तो उन्होंने आकर मुझसे मिले और मुझसे मुझसे कहने लगे कि आप जो क्या है सब ये काम छोड़ दो और सिर्फ यीशु मसीह पर ध्यान दो, उसकी बात को सुनो। और इन्होंने मुझे यीशु मसीह का प्रचार किया, यीशु मसीह के बारे में बताया और कहा कि सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारे जीवन को छुटकारा दे सकता है, सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। तुम यीशु पर विश्वास करो। देखो, यीशु मसीह हम इतना प्यार करता है कि उसने हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया। हमारे लिए, हमारे पापों को मिटाने के लिए उसने अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया कि उसके सूली पर चढ़ने से हम लोग बच जाएं, हम लोग जीवन पाएं। और ये सब वो मेरे को बताने लगा। जब मैं इन बातों को सुनने लगा, मुझे बड़ी हैरानी होने लगी कि कोई ऐसा कर सकता है क्या? कोई ऐसा भी है जो किसी दूसरे के लिए अपने जीवन को दे, है ना। लेकिन जब ये और आगे बताया कि नहीं नहीं, यीशु मसीह है जो हमसे बहुत प्यार करता है, उसने हमें बचाने के लिए अपना स्वर्गीय घर भी छोड़ दिया और यहाँ पृथ्वी पर आ गए कि वो हमें बचाए और हमारे लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वो अपने जीवन को दे। और उसने ऐसा किया, अपने जीवन को दिया और हमारे लिए वो कुर्बान हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये तो सही है, क्योंकि मैं जानता था कि जितने भी मेरे रिलेशन में थे, सब लोग हमें सिर्फ इस्तेमाल करते थे और हमें सिर्फ भटकाते थे। कोई वहीं जाने के लिए कहता था, कोई वहीं जाने के लिए कहता था। जहां भी जाओ वहां पर पैसे की बर्बादी, वहां पर समय की बर्बादी और परेशान होते रहते थे। लेकिन जब ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा मन में लगा कि नहीं, यहाँ तो कुछ देना नहीं पड़ रहा है, यहाँ कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ सुनकर उस पर विश्वास करो और आप चंगे हो सकते हो और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आपके जिंदगी में शांति आ सकती है। तो जब मैंने ये सारी बातें सुनी, तो मुझे लगा कि नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, उसके पास आना चाहिए। और फिर हमने इनसे और ज्यादा सीखना शुरू किया और ज्यादा हमने भाई से सुनना शुरू किया और ऐसे सुनते सुनते हमारे मन में और भी ज्यादा विश्वास आया और हम प्रभु के पास और नजदीक में आ गए। तो आपके खानदान के कितने लोग सारे के सारे यीशु मसीह पर ईमान ले आए, या अभी तक कुछ बाकी हैं? आपका जो परिवार है उसकी बात कर रहा हूँ, रिश्तेदारों की नहीं, परिवार के लोग। जी जी जी। तो सबसे पहले जो क्या है भाई विश्वास में आए और उसके बाद फिर जो मेरी माता जी थी वो विश्वास में आए, फिर मैं विश्वास में आया। तो इस प्रकार से मेरा छोटा भाई है वो भी विश्वास में आया। अभी हमारा सारा परिवार जो है वो विश्वास में है और मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। तू ईमान ला तो तेरा घराना नजात पाएगा।
तू आमीन। ईमान ऐसा ही हुआ। ला तो तेरा घराना नजात पाएगा। बाइबल के वादे की तकमील, जी बाइबल के वादे की तकमील। यीशु मसीह कल आज अब तक यकसा है, उसकी तस्दीक पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़िए भी, कहीं और से ढूंढने की जरूरत नहीं, ढूंढिए भी, आपके सामने खुदा के वादों की तकमील मौजूद है। पूरी दुनिया से मैं दावत देता हूं, अगर कोई शख्स सवाल करना चाहे मेरे मेहमानों से, कोई बात पूछना चाहे मेरे मेहमानों से, आपको दावत है। अभी 25 मिनट हमारे पास हैं, आप कॉल कर सकते हैं। तो ये बताइए भाई कि जब यीशु मसीह को आपने खुदावंद नजात दहिंदा कबूल कर लिया तो आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां वाक़या हुई? क्या तब्दीलियां वाक़या हुई? 1 2 3 4 5 बताइए, बड़ी बातें क्या हुई? जी जी। जब मैंने सबसे पहले तो जब मुझे ये बोला गया है ना कि आप प्रभु यीशु पर ईमान लाओ और उसके द्वारा आप निजात पा सकते हैं, जिंदगी पा सकते हैं, तो पहले तो मैं बहुत गुस्सा हो गया कि नहीं, मैं नहीं इस पर विश्वास करूंगा। ये कोई कौन है, मैं जानता नहीं इसको, पहचानता नहीं, कभी इसके बारे में सुना नहीं, जाना नहीं। ऐसी बातें हमारे दोनों में हो गई और मैं अपने बड़े भाई से बहुत गुस्सा हो गया कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, है ना, मैंने नहीं जाना। और मैं लड़के चला गया। और जब मैं जा रहा था तो मेन रोड में चलते चलते अचानक से पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं मुड़ गया घर में आने के लिए। मैं वापस मुड़ा और जैसे मैं वापस मुड़ा, सामने से एक ट्रक आ रहा था और उस ट्रक से सिर्फ कुछ ही दूरी का फासला था और मैं उसको क्रॉस करके निकल गया और उसने आगे जाकर ब्रेक लगाई और जोर से चिल्लाया, अरे भाई मरना है क्या? लेकिन मुझे उसकी बात बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया और आसपास के जो दुकान वाले थे वो भी मुझ पे चिल्ला रहे थे, अरे भाई तुझे क्या हो गया, तुझे मरना है क्या, ऐसे करके। लेकिन मुझे किसी की बात मेरे को मतलब कि अनसुनी से लग रही थी और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन लोग ऐसे कह रहे थे। और उसके बाद मैं सीधा घर पे आया। घर पे आने के बाद मैंने भाई से कहा, भाई चलो मैं भी प्रभु यीशु के पास चलूंगा, मैं भी प्रभु पर विश्वास करूंगा। और उसी समय भाई मुझे देखकर बहुत हैरान हो गए। उस समय उनकी आंखों में आंसू आ गया था कि अचानक इसको क्या हो गया, अभी तो मुझसे लड़कर गया था, अभी तो मुझसे इसने लड़ाई करी थी और मुझसे लड़के तो चला गया था और अचानक ही आकर ये क्या हो गया। लेकिन जब मैंने उस सच्चे खुदा का ये काम देखा, मैं सच में उस समय अगर कुछ और पल की देरी हो जाती तो वो ट्रक मुझे आके मार देता और मैं उसी समय खत्म हो जाता। लेकिन ये खुदावन था जिसने बचाया, जिसने मुझे उस समय उस घटना से बाहर निकाला। और सब लोग उस जगह पर देखकर हैरान थे कि ये कैसे बचा, क्योंकि वो ट्रक बहुत तेज आ रहा था। लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे बचा। मैं तो बस रास्ते से जा रहा था और अचानक ही रॉन्ग साइड मुड़ के सड़क क्रॉस किया और घर चल दिया। लेकिन मुझे बचाने वाला मेरा खुदा था। इसी वजह से मैं जो क्या है मेरे अंदर और तब्दीली आई कि नहीं, मैं गलत कर रहा था, लेकिन खुदावंद मेरे लिए अपने जीवन को दिया है, अब है ना, उसने मुझे बचाया है, इसलिए मुझे खुदा के पास जाना चाहिए और उस पर ईमान लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं खुदावंद के पास आया जी। नाजरीन, जब भाई ने कलाम की बातें, यीशु मसीह की बातें अपने भाई को बताई, अब उन बातों में था कि आपने सुना, वो कह रहे थे गुनाहों की मुआफ़ी है, हमेशा की ज़िंदगी है, और वो कह रहे हैं कि मुझे इस पर गुस्सा आ गया। आज भी बहुत से लोग हैं, जब उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है, इसमें खुदा की मोहब्बत है, गुनाहों की मुआफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का तोहफा है, और लोग गुस्से में आ जाते हैं। अब इसमें गुस्सा क्यों आता है, ये सवाल है। जिंदगी की दावत है, गुनाहों की मुआफ़ी की दावत है। और अगर आप फरोजुल लुगात देखें, मौलवी फरोजुल दीन ने जब लफ्ज़ ईसा फरोजुल लुगात में तर्जमा पढ़े, लफ्ज़ ईसा का उन्होंने किया है, तो उन्होंने कहा गुनाहों से निजात देने वाला। मौलवी फरोजुल दीन फरोजुल लुगात की उर्दू लुगत जो है उसमें। तो जब ये बातें कही जाती हैं, आपने सुना कि उसने कहा कि भाई पर मुझे गुस्सा आ गया। तो गुस्सा क्यों? आप परख करें कि अगर ये जिंदगी है, गुनाहों की माफ़ी है, शिफा है, इसमें आसमानी जिंदगी की जमानत है। अगर ना मिले यीशु के पास आकर तो आप वापस चले जाइए। गुस्से की, झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और अगर ऐसा होता है तो आपने गवाही सुनी कि गुस्से में बाहर, और खुदा ने मौत से बचाया, और आज ये शख्स पूरी दुनिया को बता रहा है कि लोग हैरान थे किस तरह मौत से बच गया। तो जब जातुल मसीह से मुतारफ करवाया जाता है किसी को, तो सीखिए, गुस्सा नहीं, खुद यीशु से बात करके देख लीजिए, उसकी बातें पढ़ के देख लीजिए। अगर वो जिसके बारे में लिखा है वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, अगर ये कुदरत, अगर ये उसकी मोहब्बत, अगर ये उसका दावा इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, वो आज भी शिफा देता है। अगर आप उससे मुतारफ हो और आपकी जिंदगी में पूरा ना हो, वो आप पर सब बातें ना खोले, तो फिर आप उसके पीछे ना जाइए, उसको ना मानिए। लेकिन गुस्सा मौत की राह पर ले गया, लेकिन चूंकि उनके लिए भाई दुआएं कर रहा था, दुआओं के जवाब में मसीह उसको फिर वापस ले आया। जी भाई असरून, ये बताइए और क्या क्या तब्दीलियां मसीह को कबूल करने के बाद आपकी जिंदगी में और आपके परिवार की जिंदगी में हुई? जी जब मैं वापस आया तो भाई ने मुझे समझाया कि आपको परमेश्वर ने बचाया है, और आपको जो काम परमेश्वर ने, जो खुदा ने आपके जीवन में काम किया है, उसकी गवाही आपको देना जरूरी है, ताकि सब लोग जाने कि परमेश्वर और खुदा जो है हमारा कितना भला है, कितना वो अद्भुत काम करने वाला है। ये आपको बोलना पड़ेगा और ये आपको बताना पड़ेगा, जिससे जो क्या है और भी लोग जो आपकी तरह अपने जीवन को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं, वो अपने जीवन में निजात को पाए, खुशी को पाए, आनंद को पाए और जीवन को पाए। और वो सिर्फ खुदा दे सकता है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह दे सकता है। इसको मुझे उन्होंने बताने के लिए बोला, और उसी बात को मैंने ठान लिया कि नहीं, अब मैं भी जैसे आप प्रचार करते हैं, जैसे आप यीशु मसीह के बारे में, खुदावंद के प्यार के बारे में, उसके रहमतों के बारे में बताते हैं, मैं भी उसको बताऊंगा। तो उसको फिर सीखने के लिए मैं भाई के साथ में उनके कॉलेज में आ गया। और कॉलेज में आने के बाद जब मैं हिमाचल में था, तो वहां पर परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत अद्भुत काम किया। मैं एक लकड़ी के घर में वहां रह रहा था, और एक आदमी बहुत दूर से, दूसरे पहाड़ी एरिया से आया था उस घर को पेंट करने के लिए। बहुत देर हो जाने के बाद शाम को जब वो जाने लगा, तो जाते जाते उसने दरवाजे के पास खिड़की में कुछ लिटरेचर, परमेश्वर के वचन जो पढ़े थे, खुदावंत के जो कलाम जो वहां पर लिखे पढ़े थे, किताब थी, उसको देखा और उसने पूछने लगा कि ये क्या है। तब मैंने उसको बताया यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु कितना महान है, कितना प्रेमी है, वो खुदावंत जो हमें निजात देता है वो कैसा है, उसके बारे में मैंने उसको बताना शुरू किया। और ये बताते बताते तकरीबन रात के 9 बज गए। और जब उसने समय को देखा तो वो बहुत घबरा गया, वो बहुत डर गया, क्योंकि जिस पहाड़ी क्षेत्र को उसने पार करना था, 9 बजे के बाद से कोई पार नहीं करता था। सब लोग डरते थे कि वहां पर अगर हम जाएंगे तो फिर वापस हम जिंदा नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर बहुत पहले बहुत सारे हादसे हुए। जो लोग वहां से जाते थे वो बचते नहीं थे, या उनको कुछ हो जाता था, या उनको कुछ जानवर ले जाता था। इस बात से वो बहुत खौफ खा गया, बहुत डर गया। और उसको मैंने हौसला दिया और कहा कि देखिए, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो आज से ये रास्ता जो बंद है वो खुल जाएगा। और वो उसी समय बोला कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और वो अपने मन में घबराने लगा, क्योंकि उसने अपने घर में बताया नहीं था, क्योंकि वो उससे पहले पहुंच जाता था, समय से पहले पहुंच जाता था। लेकिन उस दिन वो घर में समय से नहीं पहुंचा, तो उसे चिंता थी कि वो घर में कैसे पहुंचे। और घर वाले भी उसके चिंतित थे कि वो अभी तक उनका बेटा जो गया घर में वापस नहीं आया है। उसको मैंने कहा चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ। बोला नहीं, आप रहने दीजिए, क्योंकि ये रास्ता बहुत खराब है, यहाँ से हम नहीं जा सकते। और ये कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, पूरा पहाड़ी एरिया पार करके जाना पड़ता है। उसको मैंने बोला खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ, हमें कुछ नहीं होगा, आप चलिए। उसको मैं छोड़ने के लिए गया, और रात के 11 बजे हम उसके घर पे पहुंचे। और उसके घर में पहुंचे, जब हम रास्ते पर थे तो हमारे साथ कुछ वाकयात हुए, कुछ घटनाएं घटी, जो मैं
आपको बताना चाहता हूं, जब हम जा रहे थे तो हमारे साथ साथ में ऐसा लग रहा था, सूखे पत्तों में ऐसे हमारी आवाज आ रही थी जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। और इस आवाज को सुनकर वो बहुत डर गया और उसने मुझे पीछे से जोर से पकड़ लिया और मैंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा। और उसके बाद हम ऐसे इतना जंगल हमने पार कर लिया और मैंने उसको घर पे छोड़ा। घर पे छोड़ने के बाद जब हम उसके घर में नाजरीन, कुछ टेक्निकल खराबी है। मेरी दरख्वास्त होगी टीम से कि आप अगर ऑडियो ले लें ताकि ये सिलसिला यहीं से जारी जंगल रहे। में से यहाँ पर कैसे पहुंचे, वहां पर जाकर मैंने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया कि देखो, जिस खुदावंद का मैं बेटा हूं, जो खुदावंद यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, वो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। जब मैंने उनको वहां पर यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, उसके सामर्थ्य के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा हम भी कल आपके पास आएंगे। और उन्होंने मुझे वहां पर रुकने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना है। और मैं उसी दिन वहां से आधी रात को वापस घर पे आ गया। और जब मैं वहां से घर पे आया तो अगले दिन दोबारा वो व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे सही सलामत पाया। और उसके बाद सबसे बड़ी जो चमत्कार वाली बात हुई थी वो ये हुई थी कि जिस रास्ते से 9 बजे के बाद कोई शख्स नहीं गुजरता था, यहां तक कि वहां से सरकारी गाड़ियां, बसें तक नहीं गुजरती थी, वहां पर वो रोड चलना शुरू हो गया और जंगल में से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। अब वो रास्ता जो क्या खुल चुका था और वहां पर कोई अब किसी से डरता नहीं था। ये था एक बड़ी घटना जो मेरे जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुदावंद के आने के बाद मेरे जीवन में घटी, और जिसके द्वारा वहां पर परमेश्वर ने काम किया और रास्ता खोल दिया और लोगों ने आना जाना शुरू किया। और वो सब लोग जो क्या है, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसके प्यार के बारे में जानने के लिए, उसके सामर्थ्य को देखने के लिए, वो जंगल के कई मीलों पार से इस जगह पर आकर परमेश्वर की महिमा को देखते थे और उसके वचन को सुनते थे। बहुत शुक्रिया। मैं पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह का कोई पैरोकार बन जाता है तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, कोई हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। यीशु मसीह इख्तियार दे देते हैं, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो लो, और दुश्मन की सारी कुदरत पर। तारीकी की कुव्वतों की बात है, इंसानों को मारना नहीं है, तारीकी की कुव्वतों की। चूंकि इफ्सियों के खत में लिखा है, हमारी लड़ाई जो है वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी कुव्वतों के साथ है। और मसीह ने इख्तियार दिया था कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को, बदी की कुव्वतों की बात की जा रही है, इंसानों की नहीं, शैतानी कुव्वतों की, और गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर नहीं पहुंचेगा। देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और मसीह की हजूरी के बारे में जब यूहन्ना लिखता है तो वो फरमाते हैं, जो मुझ में है, जो हम में है, वो इससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। शैतानी कुव्वतों की बात की जा रही है, वो आगे ठहर नहीं सकती, चूंकि ये यीशु मसीह का वादा है। और आपने खुद देखा और सुन लिया है कि जो रोड बंद एक खादिम जो मसीह की हजूरी में चलता है, जो उसके वादों में आ चुका है, उसकी पैरवी में आ चुका है, उसके वसीला से बदी की कुव्वतें शिकस्त खाती चली गईं। बहुत शुक्रिया असरून भाई, आपने ये बात हमें बताई है, मैं शुक्रगुजार हूं। और क्या क्या यीशु मसीह ने आपके परिवार में, मैं चाहूंगा कि दीगर जो परिवार के लोग, खानदान के लोग हैं, उनकी जिंदगियों में क्या क्या तब्दीलियां आई, क्या क्या काम हुए, अगर थोड़ा सा वो भी बताना चाहें। 10 मिनट हमारे पास हैं बस। जी जी। अभी हाल ही में मेरा बेटा जो 8.5 साल का है, वो बीमार हो गया और हमने उसे एक दवाई दी, रात के समय में दवाई दी। वो पैरासीटामोल थी, एक दवाई थी, हमने उसको पिलाई लिक्विड। और जैसे उसने उसको पिया, उसके पूरे बॉडी में वो रिएक्शन कर गया। रिएक्शन करने के द्वारा उसकी जो हालत है वो बहुत खराब हो गई थी। उसके पूरे चेहरे जो है सूज गया था, बड़े फफोले हो गए थे, रेड रैशिश आ गए और हम बहुत घबरा गए कि अचानक इसको क्या हो गया। और नेक्स्ट डे जब हम हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने भी एक एंटी एलर्जिक एक मेडिसिन दी और उसको खाने के लिए बोला कि इसे दे दो, इससे ठीक हो जाएगा। जैसे हमने उसको दिया और ज्यादा रिएक्शन हो गया, उसके सिर पे, उसके पीठ में, गाल में, कान के पीछे, आंख में बड़े बड़े फोड़े टाइप के हो गए और हम बहुत घबरा गए। और उसी समय हम चंडीगढ़ के एक बहुत बड़े जो हॉस्पिटल है सेक्टर 32 में, एक
इमरजेंसी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, वहां पर गए और वहां पर हम रात को गए और रात को जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप आइए। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बोला कि हम इसको अभी ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि ये कम होता है कि नहीं होता है। और पूरी रात निकल गई, कोई डॉक्टर नहीं आया। उसके बाद सुबह हो गई, कोई हमें पूछने के लिए नहीं आया। और उसके बाद पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया। शाम के समय में जब मैं दोबारा जाकर अंदर पूछा कि इसको देखिए, इसको देखिए, तो कहते हैं बड़े डॉक्टर साहब आएंगे, वो पूछेंगे, वो देखेंगे, वो बताएंगे। और उसके बाद हम वहां बैठे रहे और हम प्रार्थना कर रहे थे, खुदावन से प्रार्थना कर रहे थे। मेरी वाइफ और मैं, मेरी बेटी, हम चारों हॉस्पिटल में गए थे और हम पूरे परिवार के साथ अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह, आप इसको चंगा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो क्या है इसको नहीं देख रहा है। और हम उस समय उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते 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 वो ठीक हो गया। और वो ठीक हो गया और उसके बाद हमने डॉक्टर से कहा कि हम जाना चाहते हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, ये बिल्कुल सही है ना, हम जाना चाहते हैं। और वो कह रहे कि नहीं, अभी डॉक्टर साहब आएंगे, आप उनसे दिखा के जाना। हमने बोला कि हम यहाँ से कल रात से लेकर आज रात हो गई है, दूसरी रात है ये, कोई भी हमें देखने के लिए आया और हमने सिर्फ प्रार्थना करी है और ये ठीक हो गया, हमारे खुदावन ने ठीक कर दिया, अब हम जाना चाहते हैं। और जैसे ही हम वहां से निकलने लगे, कम से कम 25 किलोमीटर दूर एक गांव है डेरा बसी, वहां से एक आदमी अपने छोटे से बच्चे को लेकर आया जो सिर्फ पैदा हुआ था और पैदा होने के बाद उसने सांस नहीं ली थी। और सांस ना लेने की वजह से उसके पूरे शरीर में जो क्या है नीला पड़ गया था, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। और वो उस छोटे से बच्चे को, नवजात शिशु को हॉस्पिटल में लेकर आए थे और जो उसका पिता था वो बाहर बैठा रो रहा था कि मैं अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि ना तो ये बोल रहा है ना ये कुछ कर रहा है। तो मैंने, जब हम जा रहे थे तो उसको मैंने रोते हुए देखा, तो मैंने उसको पूछा, भाई क्या हो गया? तो उसने मुझे कहा कि हमारी शादी को लगभग 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे पास कोई संतान नहीं था और 5 साल के बाद एक बेटा हुआ और उसको भी सांस नहीं आया और इसका पूरा बॉडी नीला हो गया है। और डॉक्टरों ने कहा कि हमने पूरी कोशिश कर ली है, हम कुछ नहीं कर सकते। और उसको मैंने कहा कि अगर आप विश्वास करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह इसमें नया जीवन दे सकता है। खुदावंद ने इस संसार में इस बच्चे को अगर भेजा है तो उसका मकसद है इस बच्चे के लिए, वो इसको मरने नहीं देगा। आप विश्वास कीजिए, ये आपके पास जिंदा आएगा। उसके साथ हमने प्रार्थना किया और कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया है, आप जाओ, अपनी वाइफ को तसल्ली दो, अपने परिवार वाले को बताओ कि वो ठीक है। और जब हम प्रार्थना करके जैसे ही उससे बाहर आए, उससे हम थोड़ी ही दूरी पर थे और अंदर से एक नर्स ने आई और बोला कि भैया आपका बेटा ठीक है, वो हिल रहा है। और इस बात को सुनते ही ये खुशी से उछल पड़ा और उसके आंखों में बहुत आंसू बहने लगे और आंसुओं से रोता हुआ मेरे पास आया और उसने मुझे गले से लगा लिया और कहा कि आपके खुदावंद यीशु ने जो क्या है आपकी प्रार्थना सुन ली है और मेरा बेटा जिंदा है और उसने सांस ले ली है। और ये थी वो बड़ी घटना हमारे परिवार में जो घटी थी कि हम जब वहां पर गए तो हमें डॉक्टरों ने देखा नहीं, है ना, हमें डॉक्टरों ने देखा नहीं और वो बीमारी खुदावंद यीशु मसीह से प्रार्थना करने से वो अपने आप ठीक हो गई। और परमेश्वर ने हमें वहां पर लेकर गया कि एक वहां का जो बच्चा है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिए और उसका परिवार जो क्या है यीशु मसीह के बारे में सुने, खुदावंद निजात दहिंदा के बारे में सुने और वो सुने और उन्होंने प्रार्थना करवाई। और प्रार्थना करने के बाद उनके अंदर विश्वास जाग गया और उन्होंने मुझे अपना जो क्या है फोन नंबर दिया और कहा कि आप हमारे घर में जरूर आइएगा। तो ये थी एक बड़ी घटना जो उस समय वहां पर घटी थी। बहुत शुक्रिया। ईमानदारों के दरमियान ये मौजज़े होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार शिफा पाएंगे। इस वक्त मैं चाहूंगा भाई असरून, पूरी दुनिया के लोग इस वक्त सुन रहे हैं और बहुत से लोग टेलीफोन नहीं करते इसलिए कि वो चाहते हैं कि बातें पहुंचती जाएं, टेलीफोन करना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं अक्सर कि जनाब हमें इतना मज़ा आ रहा होता है कि हम नहीं चाहते कि हम कॉल करके इस तसलसल को रोकें। बाद में भी बहुत से लोग कॉलें करते हैं। ये टेस्टमनी, ये यीशु मसीह की कुदरत की बातें वो कल आज बल्कि अब तक यकसा आज 2017 में वो वही काम कर रहा है जो 2000 साल पहले, उससे भी पहले अपनी कुदरत में करता था।
आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? खुदा आपको लंबी उम्र दे। अगर यही वक्त हो, क्या पैगाम देना चाहेंगे दुनिया को? आपके पास 1.5 मिनट है, उसके बाद आपने दुआ भी करनी है। जी। मैं इस जो भी लोग आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, जिन जिन तक ये आवाज पहुंच रही है, उन सभी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, गल मुकदी मुका जे तू पौनी शिफा कर फैसला तू नाल दिल दे। क्योंकि उसके बाद हमारे पास समय नहीं होगा। जब परमेश्वर हमें मौका देता है तो हमें उस मौके का फायदा उठाना है और हमें फैसला ले लेना है, ताकि हम गुनाह की तरफ नहीं लेकिन जीवन की तरफ जाएं और तरफ जाएं। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुदावंद यीशु ही है जो हमें निजात दे सकता है। इसलिए सिर्फ मैं इन सभी से यही कहूंगा कि आप सिर्फ एक दिल से फैसला लें और स्वीकार कर लें कि खुदावंद यीशु मसीह ही है जो हमें हमारे पापों से छुटकारा देता है, हमें निजात देता है, हमारी जिंदगी को जो क्या है नरक से अनंत की जिंदगी में परिवर्तन कर देता है। बहुत शुक्रिया असरून भाई। मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट में दुआ कीजिए। जो कलाम की बातें, जो कलाम का बीज आज बोया गया है, ये 100 गुना फल लाए और लोग जिंदगी, शिफा, नजात, खुदा की मोहब्बत को पा जाएं। दुआ कीजिएगा और हम आपके साथ आमीन करेंगे। जी। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में अपने प्यार को भर दिया, हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमें पापों से निजात देने के लिए आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया कि हम लोग जो पापी थे, हम लोग जो गुनहगार थे, निजात पालें, अनंत जीवन को पालें। प्रभु यीशु मसीह खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके मारे जाने से हम चंगे हो गए, आपके मारे जाने से हमने जीवन को पा लिया, आपके मारे जाने से हम जो नाश होने वाले थे अनंत जीवन के भागीदार हो गए। पिता परमेश्वर, हम आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बेइंतहा प्यार किया और इस प्यार के बदले आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया कि हम लोग जीवित हो जाएं, हम लोग जीवन को पाएं। पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके इस प्यार के बदले आपको बहुतायत के साथ धन्यवाद करते हैं और हम अपने हृदय से तुझे आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे जीवन में आए, ताकि हमारा जो जीवन है वो बदल जाए, हम जीवन को पाएं, अनंत जीवन के भागीदार हो जाएं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज इस सुंदर समय के लिए और खासकर प्यारे खुदावंद आपके सेवक डॉक्टर डैनियल के लिए और इस जिंदगी टीवी के लिए, जिसके जरिए प्रभु जी आज हम रूबरू हो पाए और इस वचन को प्रभु जी हम सुन पाए हैं और इसके जरिए प्रभु जी हम आपके आश्चर्य कर्मों को जान पाए हैं, आपके सामर्थ्य के कामों को जान पाए हैं, आपके प्रेम के बारे में जान पाए हैं। पिता परमेश्वर, हम जब आपके वचनों को सुनते हैं, जब हमने आपके इन कलामों को सुना है, तो हम जीवन को पाएं। हमारा धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हमारा वक्त खत्म हो गया। भाई असरून, पास्टर नीरज, बहुत शुक्रिया। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। आप सबके लिए उसकी बरकत जारी हैं। अपना हिस्सा लीजिए। फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान दानियाल।